अच्छा, तो सर्वनाम हिंदी ग्रामर का ये वो टॉपिक है जो सच कहूं तो कई बार सिर चकरा देता है ना? पर सोचिए, अगर हम इसे एकदम आसान बना दे तो? बस आज हम यही करने वाले हैं। सर्वनाम को ऐसे समझेंगे कि हिंदी बोलने में और भी मजा आए, और हाँ, एग्जाम में नंबर भी पक्के हो जाएं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक वाक्य बोलती हूँ, खुशबू पड़ रही है, खुशबू अच्छी लड़की है। कुछ अजीब लगा? बार बार खुशबू खुशबू सुनने में थोड़ा खटकता है, राइट? अच्छा, अब इसे ऐसे सुनते हैं, खुशबू पड़ रही है, वह अच्छी लड़की है। ये हुई ना बात? कितना स्मूथ और नेचुरल लग रहा है। बस यही तो है सर्वनाम का जादू। तो इससे हमें क्या समझ में आया? सर्वनाम है क्या आखिर? सिंपल शब्दों में ये वो शब्द हैं जो संज्ञा मतलब किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। क्यों? ताकि बार बार एक ही नाम को दोहराना न पड़े। जैसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, कौन, ये सब सर्वनाम ही तो हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि सर्वनाम क्या है, पर ये कितने तरह के होते हैं? कुल 6। जी हाँ, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 6 प्रकार याद कैसे रहेंगे? अरे चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एक जादुई शब्द, अनाप शनाप। हाँ, आपने सही सुना, अनाप शनाप। आइए देखते हैं ये ट्रिक काम कैसे करती है। जी हाँ, बस ये 6। इन 6 को समझ लिया ना, तो समझिए सर्वनाम का पूरा टॉपिक आपके मुट्ठी में है। तो चलिए इस अनाप शनाप की पहेली को सुलझाते हैं। अ से होता है अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक, स से संबंधवाचक, फिर से ना, इससे होता है निजवाचक, और आखिर में प से पुरुषवाचक। बस इस एक शब्द को याद कर लीजिए और सर्वनाम के 6 प्रकार आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये 6 तो हैं, पर इनमें से एक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और एग्जाम्स में भी यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर भी कुछ किस्में हैं, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक बातचीत में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, यानी वो जो बात कर रहा है, जैसे कि मैं या हम। दूसरा, मध्यम पुरुष, यानी वो जिससे बात की जा रही है, जो सुन रहा है, जैसे तुम या आप। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह या वे। सिंपल है ना? तो पुरुषवाचक तो हो गया। चलिए अब फटाफट बाकी के सर्वनामों पर भी एक नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं किसी चीज की निश्चितता के बारे में, अनिश्चितता के बारे में, और जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निश्चित। जब हम किसी पक्की खास चीज या इंसान की तरफ इशारा करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत करता है। मान लीजिए मेरे हाथ में एक किताब है और मैं कहती हूं ये मेरी किताब है, तो यहां ये शब्द साफ साफ उस एक खास किताब की ओर इशारा कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब निश्चयवाचक का एकदम ऑपोजिट है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पक्का पता ही नहीं कि हम किसकी या किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे सोचिए, दरवाजे पर दस्तक होती है और आप कहते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब यहां कोई का मतलब क्या है? हमें ये तो पता है कि कोई इंसान है, पर वो कौन है ये नहीं पता। बस यही अनिश्चितता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। ये ना वाक्यों का फेविकोल है। इसका काम है 2 अलग अलग बातों को आपस में जोड़ना और उनके बीच एक रिश्ता, एक संबंध बनाना। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, जो बोएगा सो काटेगा। यहां देखिए, जो और सो, ये 2 शब्द 2 आइडियाज को कैसे जोड़ रहे हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही है संबंधवाचक सर्वनाम। अब बारी है निजवाचक सर्वनाम की। निज, इस शब्द का मतलब ही होता है अपना या खुद का। तो जब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट अपने लिए ही किसी शब्द का इस्तेमाल करे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये खुद या स्वयं वाली फीलिंग देता है। जैसे अगर मैं कहूं मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो इसमें अपने आप का मतलब है कि ये काम मैं खुद करूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यहां कर्ता ने अपने लिए ही इसका इस्तेमाल किया है। ओके, तो बेसिक्स तो हो गए क्लियर। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली खेल होता है, मतलब जहां एग्जाम में सवाल फंसाते हैं। ये वो ट्रिकी स्पॉट्स हैं जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं।
अगर ये समझ लिया तो आप सबसे एक कदम आगे रहेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आप शब्द। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसके दो दो मतलब निकलते हैं और यहीं पर गड़बड़ होती है। सवाल यह है कि आप किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ है या खुद के लिए। चलिए इसे आमने सामने रखकर समझते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। ये हुआ मध्यम पुरुष सर्वनाम। लेकिन जब मैं कहती हूं मैं यह काम अपने आप कर लूंगी, तो यहां आपका मतलब मुझसे है, यानी खुद से, और ये हो गया निजवाचक। तो देखा आपने, खेल सारा कॉन्टेक्स्ट का है। और अब वो मास्टर पॉइंट जो आपको एग्जाम में दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रखेगा। और ये जुड़ा है एक बहुत ही आम शब्द से, वह। ये जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना है नहीं। इसको समझना सबसे जरूरी है। ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहूं वह जा रहा है, यहां वह कौन है? कोई इंसान। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं कहूं वह मेरी कार है, तो अब वह क्या है? अब ये किसी इंसान के लिए नहीं है, बल्कि एक कार की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। एक ही शब्द पर काम दो अलग अलग। तो बस अगली बार जब भी वाक्य में वह शब्द देखें तो एक सेकंड रुककर खुद से पूछें, क्या ये किसी व्यक्ति की जगह पर आया है या फिर ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है? बस इतना सा सवाल और जवाब कभी गलत नहीं होगा।